अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रसी ख़ान है और मैं यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डायरेक्टर भी हूँ और यहाँ पे तीसरी मरतबा आया हूँ। मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब की मोहब्बत है और इसके अलावा ये है कि इनका जो है सलूक है हम लोगों के साथ कि हम लोग बार बार यहाँ पे आते हैं। और मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इस्तक़बाल दिया हमें और बहुत ही अच्छा जो है ट्रीटमेंट मुझे यहाँ मिला। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सवाल मेरा एक छोटा सा ये है कि आपने फरमाया कि 23 मार्च के मौके पे कल आपने जो है पाकिस्तानियों और दूसरी जो है अहमदिया जो जमात है उससे आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुआ की जाए, जिससे कि ये पता चलता है कि पाकिस्तान के बारे में आप काफ़ी जो है फ़िक्रमंद भी हैं और कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में। मेरा सवाल ये है कि आपके पास माशाल्लाह जो है एक बहुत अच्छी जमात जिसकी कि एलिजियंस है आपके साथ। मैं जिस वजह से आपकी जमात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि सारे लोग जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको करते हैं। तो पाकिस्तान के जो इतने बुरे हालात हैं इस वक्त, इसमें क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपके जहन में है जो कि आप अपनी जमात को आगे बढ़ा सकें, जिसमें कि लोग उसको फॉलो करें कि पाकिस्तान जो है वो उसमें क्या किया जाए और किस समत वो काम करें ताकि उससे पाकिस्तान की बेहतरी हो? जब तक हमारा कुछ आवाज़ थी पाकिस्तान में उस वक्त हम कोशिश करते रहे। अब जब जहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें आपके पास ताकत है आपके वोट की और उसके ज़रिए से असम्बलियों में आने की, ठीक है ना। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि अहमदी को उस वक्त वोट का हक़ मिलेगा जब वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करे, बाकायदा एक डिक्लेरेशन दे। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सिटीज़न के लिहाज से हम एक वोट उस वक्त देंगे जब हमें ये कहो तुम मुसलमान हमें नहीं समझते ना समझो, लेकिन ये कहना कि अपने आप को हम कहें गैर मुस्लिम, हम ये नहीं करेंगे। पाकिस्तानी शहरी के लिहाज से हमारा हक़ है कि कतई नज़र इसके कि कौन किस मज़हब का है, हमें वोट का हक़ होना चाहिए और हमें वोट इस्तेमाल हो। हम तो ताकत उसी वक्त आ सकती है या कह सकते हैं या कोई इनकलाब ला सकते हैं जब ये ताकत हमें मिल जाए, ठीक है ना। और जब तक फिर ये है कि वो क्योंकि वोट ही है जो आप हुकूमत में कुछ तब्दीली ला सकते हैं या अपने चुनिंदा नुमाइंदों को कुछ कह सकते हैं। जब हर जगह खुदगर्जी आ जाती है तो फिर क्या इनकलाब लाना है? फिर तो जैसे मैंने इनको कहा है, अब तो हालत ऐसी है कि सिर्फ दुआ है, अगर अल्लाह ताला रहम करे तो करे, नहीं तो अपने आप को तो जो लोग हैं, जो मजहबी सो कॉल्ड लीडर हैं, जो लीडरशिप है, उन सब ने पाकिस्तान को एक तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मासूम अवाम जो हैं वो उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि माशाल्लाह आपकी जमात में जो है आपके साथ बड़ी एलिजियंस है, तो क्या उसमें नहीं, मैं ये तो कह सकता हूँ एलिजियंस है कि अहमदियों को, लेकिन ना हमने कानून अपने हाथ में नहीं कभी लेना। हमारे मस्जिदों में 86 आदमी शहीद एकदम इकट्ठे कर दिए, हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, सड़कों पे नहीं आए। हर चौथे, पाँचवें, 10वें दिन कोई ना कोई अहमदी शहीद कर दिया जाता है, हम कुछ नहीं करते। तो बात यह है कि अगर इसके रिएक्शन के तौर पर कोई इनकलाब लाना है, कोई स्ट्रीट्स में आके, तो वो तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारा नज़रिया ही नहीं कि कभी कानून के ख़िलाफ़ खड़े हो। इसके कोई किसी ये जो एलिजियंस का दुकान जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो एलिजियंस ही है जो कुर्बानी देते चले जा रहे हैं खामोशी से। लेकिन अगर आप कह देंगे हम सड़कों पे ले आए, कह दें 2000 आदमी मर जाओ और इनकलाब ले आओ, ये भी हो सकता है, लेकिन उसी कौम में से ही है ना। जिस कौम में से ऐसे सरफिरे पैदा हो गए हैं जो सुइसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार हो जाते हैं या दहशतगर्दी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अहमदी भी दूसरी कौम में से आए हुए हैं ना। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन नहीं करेंगे
फिर इसमें हमारे वो फ़र्क क्या है, वो इस्लाह क्या है, रिफॉर्म क्या हुआ ज़माने के हाथी को मानने के बाद? ताकत तो हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। और जो जायज़ तरीका है उससे आपने वैसे निकाल दिया वोट के हक़ से।